दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो दोस्तों, 7 फरवरी क्लास नहीं आ पाई थी क्योंकि थोड़ा काम पड़ गया था, इसलिए नहीं ले पाए। चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि उधमपुर जम्मू कश्मीर के बसंतगढ़ वन क्षेत्र में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए आतंकवादी विरोधी अभियान का कोड नेम क्या है? तो ये ऑपरेशन किया जो है, इसका कोड नेम है ऑपरेशन किया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बॉक्सम एलीट इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2026 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है स्पेन में। ठीक है, तो ये स्पेन के ला नूसिया एलिकेंटे शहर में आयोजित हो रहा है। ठीक है, ये स्पेन का शहर है। ये पूछ ले कहाँ पे हो रहा है, तो ये हो रहा है ला नूसिया एलिकेंटे शहर में। ठीक। तो बॉक्सम एलाइट इंटरनेशनल टूर्नामेंट है जो, तो ये एक एलिट लेवल का इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट है जिसमें पुरुष और महिला दोनों बॉक्सर हिस्सा लेते हैं। ठीक है, और ये दुनिया के कई देशों के बॉक्सर जो हैं अलग अलग वेट कैटेगरी में मुकाबला करते हैं। ठीक है, इसमें वेट होता है कि सेम सेम वेट होता है महिलाओं पुरुषों में, तो वो अपने कैटेगरी के हिसाब से इसमें लेते हैं कि मैं 55 kg में लूँगा या 40 में 45, ऐसे ही इन सब में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फरवरी 2026 में मध्य प्रदेश में किस देश से 8 चीते लाए जाएंगे? तो ये लाए जाएंगे बोत्सवाना से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व का दौरा किया है, किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। सिमलीपाल जो टाइगर रिजर्व है वो उड़ीसा में स्थित है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में किस विशिष्ट महोत्सव का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है? ठीक है, तो ये बस्तर पांडु 2026। बस्तर जो क्षेत्र है ये कुछ समय पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, इसलिए अब यहाँ पे ये महोत्सव किया गया है बस्तर पांडुम 2026। ठीक, तो ये आप लोग याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक, और मैं बताना चाहूँगा कि जो भी टाइगर रिजर्व और जो भी इम्पोर्टेंट होंगे जिस राज्य के, वो मैं सारे लाऊंगा। ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सारे मैं, और जो भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं, टाइगर रिजर्व हैं, और रामसर कन्वेंशन यानी रामसर साइट्स जो हैं, ये सारे मैं एक वीडियो में बता दूंगा जो भी इम्पोर्टेंट है। तो वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी अपनी तैनाती के पहले पड़ाव के रूप में ओमान के किस बंदरगाह पर पहुंचा है? तो ये भारतीय नेवी का जो है प्रशिक्षण पोत था INS सुदर्शनी। ठीक है, तो इसकी तैनाती समुद्र में हो गई है। तो यह अपनी पहली यानी पहली यात्रा की है और यह ओमान के बंदरगाह पर पहुंचा है जिसका नाम है सलाला बंदरगाह। ठीक, तो जो सलाला बंदरगाह है वो ओमान देश में स्थित है। ठीक है, और ये अरब सागर के तट पर है और एशिया अफ्रीका और यूरोप के बीच व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। ठीक है, और कंटेनर शिपिंग अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और रणनीतिक रूप से हिंद महासागर मार्ग पर स्थित है जो भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद और उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सरकार ने औषधि पौधों की खेती के लिए कौन सा प्रमाण पत्र जारी करने हेतु डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है उन्होंने मूल मूल प्रमाण पत्र। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि फरवरी 2026 में 800 बिलियन डॉलर की व्यक्तिगत संपत्ति का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो हैं एलन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारतीय ओलंपिक 2000 सॉरी शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये मिलान और कोर्टिना डी एम्पेजो शहर हैं जो दो इटली के, वहाँ पे किया जा रहा है। तो एक शहर हो गया मिलान और दूसरा शहर हो गया कोर्टिना डी एम्पेजो। ठीक है, तो ये दोनों शहर जो है इटली में है और यहाँ पे विंटर ओलंपिक 2026 आयोजन हो रहा है यानी होगा अभी। ठीक, तो जो मिलान शहर है वो इस शहर में इंडोर गेम्स खेले जाएंगे जैसे आइस हॉकी, फिगर स्केटिंग, स्पीड स्केटिंग आदि, और उद्घाटन जो समारोह होगा वो मिलान शहर में होगा। और कोर्टिना डी एम्पेजो है तो ये पहाड़ी स्थल है जहाँ पे स्कीइंग, स्लेज, बॉब्स्लेज आदि स्नो और आइस वाले खेल होंगे। ठीक है, तो ये आयोजन जो होगा वो होगा 6 से, यानी शुरू हो गए हैं, 6 से 22 फरवरी के मध्य होगा। ठीक है, और यहाँ पे भारतीय जो हैं तो दो खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया है, तो ये आप लोग याद रखना। इसमें भारतीयों ने लिया है, एक एक लोगों का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, जिन्होंने एल्पाइन स्कीइंग में भाग लिया है, और दूसरे हैं स्टानजिन लुंडू। ठीक है,
इन 2 खिलाड़ियों ने भाग लिया है भारत की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो यह स्पेन है। जो स्पेन देश ने जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं वो सोशल मीडिया यूज नहीं कर पाएंगे, प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और अंतिम प्रश्न है आज का दोस्तों कि हड़प्पा स्थल राखी गढ़ी में हाल ही में हुई खुदाई में चूल्हे और किस अन्य अनूठी वस्तु के प्रमाण मिले हैं? तो है मिट्टी की डाइनिंग टेबल और खाना खाने की मेज। ठीक है, तो यह मिले, याद रखना, लेटेस्ट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है करंट में, और हिस्ट्री का तो क्वेश्चन है ही है, तो याद रखना आप लोग ये। तो दोस्तों आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में शानदार प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, पढ़ते रहें और मस्त रहें।